स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप इस फेमस स्टैचू के बारे में शायद ही ये कुछ बातें जानते होंगे। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आप जानेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में 17 ऐसी चौंकाने वाली बातें जो आपको वाकई हैरान कर देंगी। नंबर 1, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस फेमस स्टैचू का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठता होगा कि यह स्टैचू एक महिला का है या फिर एक पुरुष का। तो मैं आपको बता दूं कि यह स्टैचू एक महिला का है, जिसे मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी ने अपनी मां के चेहरे पर बनाया था। नंबर 2, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 17 जून 1885 में फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस के लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आपको मैं बता दूं कि फ्रांस के लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान मित्रता के एक तोहफे के रूप में अमेरिका को दिया था, क्योंकि बहुत से फ्रांसीसी लोगों की यह आशा थी कि लोकतंत्र की जीत होगी और सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त होगा। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड है और इसका मतलब है विश्व को जागरूक करने की आज़ादी। नंबर 4, बताया जाता है कि जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा बनकर खड़ी हुई थी, तब वह उस समय की लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। इस मूर्ति की लंबाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। धरती से लेकर मशाल की नोक तक की इसकी ऊंचाई 305 फीट 6 इंच है और मूर्ति की एड़ी से मुकुट की कीलों तक की इसकी ऊंचाई 111 फीट 6 इंच है। और अगर इसके वज़न की बात की जाए तो इस प्रतिमा का कुल वज़न 2,04,116 किलो है और इसके ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नंबर 5, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में लगभग 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इस प्रतिमा को दुनिया के सामने 28 अक्टूबर 1886 में लाया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके सिर को 1876 में ही पेरिस के विश्व मेले में दिखा दिया गया था और आज के समय में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने हर साल लगभग 32 लाख लोग आते हैं। नंबर 6, बताया जाता है कि यह स्टैचू रोमन देवी लिबर्टस से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। इस प्रतिमा के सिर पर जो मुकुट है उसमें 7 कील हैं, जो 7 महाद्वीप और समुद्रों को दर्शाती हैं। एक कील की लंबाई 9 फीट और वज़न 68 किलो है। मुकुट पर 25 खिड़कियां भी हैं, जो धरती पर पाए जाने वाले रत्नों को दर्शाती हैं। नंबर 7, यह तो आप जानते ही होंगे कि इस स्टैचू ने अपने एक हाथ में मशाल और दूसरे में एक किताब पकड़ी है। किताब को बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, जो 23 फीट 7 इंच लंबी और 13 फीट 7 इंच चौड़ी है। इस किताब पर अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की तारीख 4 जुलाई 1776 रोमन नंबर्स में लिखी हुई है और दाएं हाथ में जो मशाल पकड़ी है वह ज्ञान का प्रतीक है और आज़ादी का रास्ता दिखाती है। नंबर 8, सन 1886 में पेडेस्टल समेत स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने का खर्चा $5 लाख आया था और अगर इस स्टैचू को आज बनाया जाए तो इसे बनाने में जो खर्चा होगा वो लगभग $10 मिलियन तक होगा। नंबर 9, क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमेशा से हरे रंग का नहीं था। शुरुआत में इसका रंग रेडिश ब्राउन था। कॉपर से बने होने के कारण ऑक्सीडाइज होकर 1920 में यह पूरी तरह से हल्के हरे रंग का हो गया था। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मशाल है यह इस मूर्ति का पहला हिस्सा था, जो 1876 में सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सन 1916 में विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए विस्फोट के कारण
यह मशाल डैमेज हो गई थी। इसकी मरम्मत करने में $1,00,000 का खर्चा आया था। इस विस्फोट के बाद लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मशाल की सीढ़ियों को बंद करा दिया गया था और सन 1984 में इस पुरानी मशाल को हटाकर तांबे की एक नई मशाल पर 24 कैरेट गोल्ड की पतली चादर चढ़ाकर पुरानी मशाल की जगह लगा दिया गया था और पुरानी मशाल को उतारकर स्टैचू की लॉबी में रख दिया गया था। नंबर 11, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हर साल आसमान से गिरने वाली बिजली की मार झेलता है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट्स बनती है। इस पर बिजली गिरते हुए पहली तस्वीर 2010 में खींची गई थी। सन 1980 के आसपास यह पूरा स्टैचू एक बिजली पैदा करने वाला ढांचा बन गया था, क्योंकि मेटल का बने होने के कारण वह पानी के संपर्क में आते ही एक बड़ी बैटरी का काम करने लगता था। नंबर 12, लेडी लिबर्टी का चेहरा केंद्र से 3 फीट पीछे हटाकर स्थापित किया गया है। यह बात सन 1982 में सामने आई थी और इसके चेहरे की लंबाई 8 फीट है। नंबर 13, जिस आइलैंड पर इस स्टैचू को बनाया गया था उसका नाम बेडलो आइलैंड था, जिसे 1956 में बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया था। नंबर 14, कहा जाता है कि जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है तब स्टैचू ऑफ लिबर्टी 3 इंच तक और मशाल 5 इंच तक हिलने लगती है। नंबर 15, पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, ब्राज़ील और चाइना में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डुप्लीकेट्स भी मौजूद हैं। नंबर 16, स्वतंत्र इतिहास की इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। नंबर 17, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 लोग कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं, एक सन 1929 में और दूसरा सन 1932 में। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको सबसे मज़ेदार बात कौन सी लगी। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।